अब हम लेते हैं हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन है स्टाइल्स का, ठीक है। उससे पहले क्या करते हैं, हम एक न्यू शीट क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे जाते हैं, एक डमी डेटा एंटर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिख दिया, सीरियल नंबर लिख देते हैं और स्टूडेंट नेम लिख देते हैं, ठीक है। स्टूडेंट नेम के साथ जैसे मान लीजिए उनके इंग्लिश में मार्क्स, हिंदी में मार्क्स, ठीक है। साइंस में हम क्या दे देते हैं, स्टूडेंट्स के मार्क्स दे देते हैं। अब देखिए ऑटो फिल का एक ऑप्शन भी इसी के साथ साथ बता देते हैं। जैसे अब आपको एक सीरीज प्रिंट करवानी है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, 1 लिखा हमने और यहाँ पे अगर हम इससे देखिए इसको लेके जाते हैं, हमारे कर्सर को थोड़ा सा और जूम कर देते हैं। अब देखिए आपको यहाँ पे कॉर्नर में एक पॉइंट दिख रहा है, जहाँ पे आपका पॉइंटर भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, प्लस का सिंबल दिख रहा है। अब अगर आप इसे ड्रैग करते हैं, ठीक है, तो क्या प्रिंट हो रहा है, आपके बाय डिफॉल्ट 1111 शो हो रहा है। क्योंकि क्या मिला इसे कि मुझे आगे किससे जो नेक्स्ट मेरे को पेस्ट करना है वो क्या करना है, सेम सीक्वेंस, बट आप चाहते हैं यहाँ पे सीरियल नंबर आ जाए। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, 2 एंट्री तो इसे देनी होगी ताकि इससे पता चल सके कि मुझे आगे कितने स्टेप से बढ़ना है ना। तो इसे पता चला 1 प्लस हुआ तो मेरा सेकंड नंबर आया। अब अगर आप यहाँ से ड्रैग करते हैं, ठीक है, तो देखिए क्या होगा, ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली आपके लिए सीरीज यहाँ पे प्रिंट करवा देगा, ठीक है। आपने देखा यहाँ पे क्या हो गया, ऑटोमेटिकली यहाँ पे सीरीज प्रिंट हो गई, ठीक है। इस तरह से क्या कर सकते हैं, आपके पास 100 तक की आपको सीरीज प्रिंट करवानी है, सीरियल नंबर प्रिंट करवाने, तो आप सिंपली इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप करके क्या कर सकते हैं, अपनी सीरीज प्रिंट करवा सकते हैं। अब स्टूडेंट नेम लिखते हैं। अब देखिए नॉर्मली आप स्टूडेंट के नेम्स कुछ भी लिख सकते हैं ना, बट अभी मैं एक आपको न्यू ऑप्शन भी बताती हूँ, जिससे क्या हो जाएगा, आपके पास वो नॉलेज भी आ जाएगी ऑटो फिल कैसे होता है ना। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख दिया संडे, यहाँ संडे नहीं मानेंगे अपन, क्या मानेंगे, एक स्टूडेंट का नेम मानते हैं यहाँ पे संडे, ठीक है। अब इसमें क्या पहले से फिक्स है, जैसे कुछ ईयर्स के नेम हो गए, आपके संडेज हो गए, वीक्स के नेम हो गए ना, तो ये सब क्या इसमें पहले से फिक्स है। अगर आप इन्हें यहाँ से ड्रैग करते हैं, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली देखिए क्या ले लेगा, आपके उनके जो भी नेक्स्ट डे है उसके आपको यहाँ पे सीरीज प्रिंट करवा रहा है, ठीक है। समझ में आया, यहाँ पे हमने क्या करा, केवल नेम लिखा संडे और यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करा, तो क्या हुआ, हमारे सामने इसने एक सीक्वेंस सीरीज प्रिंट करवा दी, जो भी हमारे इसमें इनबिल्ट थी पहले से, जैसे वीक्स के डेज यहाँ पे प्रिंट करवा दी। अभी यहाँ पे आप इसे स्टूडेंट के नेम ही मान के चलिए कि संडे एक स्टूडेंट का नेम है, मंडे एक स्टूडेंट का नेम है। अब आगे चलते हैं, हम यहाँ पे इंग्लिश में स्टूडेंट के मार्क्स देते हैं। हम देते हैं 100 में से सभी को देते हैं, मान लीजिए 67 दे दिया, इसे 87 दे दिया, 95 दे दिया, ठीक है, 34 दे दिया, 65 दे दिया और यहाँ पे दे दिया हमने 23, ठीक है। ये किसके पर्सन के मार्क्स आ गए, इंग्लिश के। अब देखिए आप देख रहे हैं यहाँ पे टेक्स्ट तो इस साइड है ना, और नंबर्स इस साइड है। आप चाहते हैं इन सभी का क्या हो जाए, सीक्वेंस सेंटर का हो जाए, तो आपने क्या करा, इस कॉलम को सेलेक्ट करा। अब आपको यहाँ पे अलाइनमेंट दिख रहा है, सेंटर कर दिया आपने, तो देखिए कितना प्यारा, एकदम साथ के साथ ही क्या हो गया, आपके टेक्स्ट का अलाइनमेंट भी सेंटर हो गया और आपके नंबर्स का अलाइनमेंट भी हमने यहाँ से सेंटर कर दिया। इसी तरह हिंदी के मार्क्स भी देते हैं हम, चलिए मान लीजिए हमने यहाँ पे 20 लिख दिया और यहाँ पे लिख दिया 25, ठीक है। अब इसको पता चल जाएगा अगर आप यहाँ पे ड्रैग करेंगे कि मुझे आगे प्लस किससे करना है, +5 करना है। अब यहाँ पे देखिए हम इसे ड्रैग करते हैं और देखिए यहाँ पे इसने क्या दे दिया, ऑटोमेटिकली उन सभी के +5 करते हुए इस स्टूडेंट के इन स्टूडेंट्स के हिंदी में मार्क्स आपको शो करवा दिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, साइंस में नंबर देते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे दे देते हैं हम 50 देते हैं, नहीं 40 देते हैं और यहाँ पे दे देते हैं 50, ठीक है। अब आप जानते हैं जैसे कि आपने पहले करके देखा, दोनों को सेलेक्ट करेंगे, अगर एक को सेलेक्ट करेंगे तो क्या होगा, देखिए 40 प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि इसे पता नहीं चल पा रहा आगे किससे प्लस होना है ना। Ctrl+Z करते हैं, आपको दोनों को सेलेक्ट करना होगा और फिर क्या करना होगा, यहाँ से ड्रैग करना होगा, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली आपके नंबर्स ले लेगा। अलाइनमेंट साइंस का भी अगर आप सेंटर करना चाहते हो तो आप यहाँ से सेंटर कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से क्या कर सकते हैं, आप किसी भी स्टूडेंट्स की मार्कशीट क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं आप, है ना, जैसा कि आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है। अब हम चलते हैं हमारे स्टाइल्स टैब में, ठीक है। स्टाइल्स में हम चल रहे हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग देखिए, यानी आपने क्या इसको कंडीशंस दे दी अप्लाई, फॉर्मेटिंग तो करवाना चाहते हैं बट आपकी कंडीशंस के अकॉर्डिंग आप फॉर्मेटिंग करवाना चाहते हैं। तो उसके लिए कैसे, सबसे पहले चलिए मान लीजिए इस डेटा को हम सेलेक्ट करते हैं, ठीक है।
इंग्लिश में मार्क्स हम जानना चाहते हैं इन सभी स्टूडेंट्स के। और फॉर्मेटिंग क्या अप्लाई करवाना चाहते हैं, सेल हाईलाइट्स करवाना चाहते हैं, बट कैसे, ग्रेटर देन, ठीक है। यानी कि क्या होगा, अब यहाँ पे आपको नंबर देना होगा कि इससे ज़्यादा वाले अगर नंबर हैं इंग्लिश में किसी के, तो उन नंबर्स को हाईलाइट करा दें। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ लिख देते हैं 70 लिख देते हैं, ठीक है, 70 लिख देते हैं। और कलर क्या करवाना चाहते हैं, अब येलो करवाना चाहते हैं, ठीक है, तो हमने यहाँ से येलो सेलेक्ट कर लिया। अब देखिए इसने क्या करवा दिया, फॉर्मेटिंग अप्लाई करवा दिए कि अगर 70 से ज़्यादा मार्क्स हैं इस इंग्लिश में किसी भी स्टूडेंट्स के, तो उन्हें हाईलाइट करवा दिया। तो यहाँ पे क्या हो गया, 70 से ज़्यादा मार्क्स को आपने हाईलाइट करवा दिया। दूसरा देखते हैं इसी में, जैसे कि लेस देन, आप चाहते हैं कि कम कितने हैं, 40 से कम नंबर कितने किसके आए हैं और उसका जो कलर हो जाए वो यहाँ पे ग्रीन हो जाए, ठीक है, ओके कर दिया। अब देखिए अब हमारी कंडीशंस के अकॉर्डिंग जो भी हमने इसे कंडीशन दी थी 40 से कम मार्क्स को क्या करवा दिए, ग्रीन फॉर्मेटिंग करवा दे, तो यहाँ पे फॉर्मेटिंग अप्लाई करवा दी, ठीक है। कंट्रोल Z कर देते हैं अभी ताकि हम अच्छे से समझ सके। और इसी तरह बिटवीन, मान लीजिए दो नंबर्स के बीच में चाहते हैं, आप चाहते हैं कि 40 से 70 के बीच में कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हैं, कितने कितने नंबर्स आए हैं और किस किस स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। तो देखिए 40 से 70 के बीच में आपको दिख रहे हैं दो, एक तो यहाँ 67 दिख रहा है और 65 दिख रहा है, यानी दो नंबर्स के बीच में आपने क्या करवा दिए, फॉर्मेटिंग यहाँ पे अप्लाई करवा दी है, ठीक है। फिर आता है आपके नेक्स्ट यहाँ पे इक्वल्स टू, यानी किसके बराबर, है ना। अगर यहाँ पे मान लीजिए 34 के बराबर कोई नंबर है तो वो सभी क्या करवा दे, हाईलाइट करवा दे। बट 34 के बराबर एक ही है तो ये यहाँ पे अभी एक ही हाईलाइट कर रहा है। मान लीजिए इसके एक और में 34 है, तो देखिए इसने क्या करवा दिया है, दूसरे में भी 34 करवा दिया है, ठीक है। तो इस तरह से क्या करवा सकते हैं आप, इक्वल्स नंबर्स का भी फॉर्मेटिंग करवा सकते हैं। बट सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा जिस पे भी आप फॉर्मेटिंग करवाना चाहते हैं। टेक्स्ट दैट कंटेन्स, अब ये जो ऑप्शन वर्क होगा ये आपके टेक्स्ट पे होगा, ठीक है। हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से टेक्स्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा। अभी देख रहे हैं हमारे पास एक ही संडे है, चलिए हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, संडे को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे क्या कर लेते हैं, पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। और अब करते हैं हमारे डेटा को, टेक्स्ट को, इस कॉलम को सेलेक्ट, जाते हैं हमारी कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। टेक्स्ट दैट कंटेन्स संडे, अगर संडे लिखना चाहते हो, देखिए संडे को हाईलाइट करवा रहा है, यहाँ पे हम लिख देते हैं मंडे, तो देखिए मंडे को हाईलाइट करवा रहा है, आप देख ही रहे हैं यहाँ पे रिजल्ट, ठीक है। तो यानी ऐसा टेक्स्ट जो कि सेम हो, उनको यहाँ पे आप कोई सा भी नेम सर्च करना चाहते हैं कि कोई दो नेम के हैं पर्सन, तो उनके बारे में सर्च करना चाहते हैं, उन्हें फॉर्मेटिंग करवाना चाहते हैं, तो इसलिए आप टेक्स्ट वाले फॉर्मेटिंग का यूज़ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आ रहा है आपका हाईलाइट सेल में डेट अकॉर्स, है ना। डेट के लिए यहाँ पे यूज़ में लिया जाता है, जैसे कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे डेट एंटर करते हैं इसके लिए, अदरवाइज ये ऑप्शन वर्क नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या कर लिया, डेट इंसर्ट करवा दी। ड्रैग करके देखते हैं क्या डेट हमारी आगे बढ़ती जा रही है, ठीक है। बहुत ज़्यादा हमने यहाँ पे डेट ले ली, देखिए 2021 में पहुँच गए हम, वो भी सेकंड मंथ में, फर्स्ट मंथ की डेट यहाँ पे दिख रही है जनवरी की। और अब में जाते हैं तो देखिए ये आज की डेट है, ये कल की, ये परसों की, और ये आपके 2021 स्टार्ट हो गया। अब आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले से सेलेक्ट करना पड़ेगा फॉर्मेटिंग अप्लाई करवाने के लिए, और उसके बाद आपको जाना होगा डेट पे, ठीक है। अब यस्टरडे पे क्लिक करेंगे, देखिए यस्टरडे तो है ही नहीं, हमने हमारी डेट में लिखा ही नहीं कल का। अब यहाँ पे जाते हैं हम चेंज कर देते हैं, मान लीजिए टुमारो की डेट को क्या कर दे, ये फॉर्मेटिंग कर दे। अब आप देख रहे हैं, देखिए टुमारो 29 का है, तो इसने क्या करवा दिया, यहाँ पे फॉर्मेटिंग अप्लाई करवा दिया, ठीक है। तो आपकी जैसी रिक्वायरमेंट हो, आप अपने डेट्स के लिए भी क्या कर सकते हैं, यहाँ से फॉर्मेटिंग्स अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं। मान लीजिए यहाँ से आपको देखना है लास्ट 7 डेज का दिखना है, बट लास्ट 7 डे नहीं दिखेगा, अभी हमने वहाँ से नहीं ली। लास्ट वीक की अगर आपको फॉर्मेटिंग करवानी है, दिस वीक की फॉर्मेटिंग करवानी है, तो देखिए दिस जो वीक है वो आपका यहाँ पे पूरा आपको शो करवा रहा है फॉर्मेटिंग करता हुआ, इससे आगे के आपको शो नहीं करवा रहा, ठीक है। हाईलाइट्स करवा दी यानी उसने आपके, ठीक है। इस तरह से क्या करवा सकते हैं आप, डेट्स पर भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग्स का अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यूज, अगर आपके इस रिकॉर्ड में कहीं डुप्लीकेट्स वैल्यू है ना, तो उन्हें सर्च करके क्या करवा दे, फॉर्मेटिंग अप्लाई करवा दे। अभी देखिए हमारा सेलेक्टेड क्या था, नंबर्स था, डेट्स थी, तो हमें हमारा रिजल्ट शो नहीं हुआ। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे जाते हैं हम डुप्लीकेट्स वैल्यूज पे। तो
अब यहाँ पे हम अगर सर्च करते हैं कि डुप्लीकेट्स वैल्यू शो हो रही है क्या मेरे इस रिजल्ट में, तो देखिए यहाँ पे आपको 42 बार दिख रहा है, तो इसने क्या कर दिया, उनको डुप्लीकेट्स वैल्यू को हाईलाइट करवा दिया। ओके करेंगे तो ये क्या हो गया, हम इससे एग्जिट हो गए। कंट्रोल Z कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से क्या कर सकते हैं, आपकी जैसी रिक्वायरमेंट है आप हाईलाइट्स करवा सकते हैं, इन ऑप्शंस का यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह टॉप 10 में भी स्टार्टिंग के टॉप 10 कौन है, टॉप 10% किसका है, ये टॉप बॉटम की, ठीक है, अबव एवरेज, बिलो एवरेज, इनका भी आप इसी तरह से क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। टॉप 10 में जैसे आप एक बार एक करके बता देते हैं, बाकी सभी का सेम सा ही होगा। टॉप 10 में चाहिए तो अभी तो देखिए इतने से नंबर है हमारे पास, 7 ही है, तो ये टॉप 10 में सभी को बता रहे हैं। मान लीजिए टॉप 10 नहीं चाहिए, आपको टॉप 5 चाहिए, आपके रिजल्ट में टॉप 2 नंबर पे कौन है, 2 पोजीशंस पे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको शो करवा रहा है कि 80 और 90 नंबर वाले आपके टॉप 2 में आ गए, है ना। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं आप, टॉप वाली पोजीशन, टॉप वाली फॉर्मेटिंग्स और बॉटम वाली फॉर्मेटिंग, बॉटम से टॉप 10% किसकी है, बॉटम से टॉप 10 आइटम कौन से है ना, नीचे से होते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम अगर बॉटम 10 आइटम्स कर देते हैं, बॉटम में 2 कर देते हैं, ठीक है, यहाँ से हम नंबर सिक्वेंस क्या कर लेते हैं, 2 कर देते हैं और 1 करा, तो देखिए ये दिख रहा है। अभी आप देख रहे हैं 80 और 90 इसलिए क्योंकि इससे पुरानी वाली फॉर्मेटिंग अभी रिमूव नहीं हुई है, तो इसने क्या करा है, हमें जो बॉटम का टॉप 1 था ना, यानी कम नंबर लेके आया जो सबसे, उसको हाईलाइट करवा दिया यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से आप इस कंडीशनल फॉर्मेटिंग का भी यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल Z कर देते हैं हम एक बार, ठीक है, और अब हम करते हैं हमारा आगे का। अब क्या करते हैं, हम यहाँ से हमारे इसको सेलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट जो फॉर्मेटिंग्स होगी, जैसे कि डेटा बार्स है ना, डेटा बार्स में हम यहाँ पे क्लिक करते हैं किसी पर भी, है ना। ये क्या करवा रहा है, जैसे देखिए आप जो भी स्टूडेंट्स के नंबर्स है ना, आप देख रहे होंगे जिसके ज़्यादा मार्क्स है उसके डेटा बार्स में ज़्यादा यहाँ पे बार्स शो हो रही है, जिसके कम है कम है कम है ना। इस तरह से क्या करवा रहा है, आपका जो भी रिजल्ट है उसमें बार्स के थ्रू आपको शो करवा रहा है कि किसका रिजल्ट अच्छा आ रहा है, किस में किसके मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं, किसके कम आ रहे हैं ना। तो इस तरह से आपको बार्स के रूप में आपका डेटा शो करवा देगा यहाँ से डेटा बार्स के थ्रू, ठीक है। आप जिस भी मेथड का यूज़ करना चाहते हो उसी कलर फॉर्मेटिंग में आपको शो करवा देगा। कलर स्केल भी यही है कि जो एक बार इसको क्या कर देते हैं हम, यहाँ से कंट्रोल Z कर देते हैं, है ना। कलर स्केल भी यही है, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन में है, जिसके ज़्यादा है देखिए उसको ऑरेंज में दिया है, डार्क ऑरेंज में, फिर लाइट ऑरेंज, फिर ऑरेंज, फिर येलो, फिर डार्क ग्रीन, जिसके कम आ रहे हैं ना। तो इस तरह से क्या करवा देगा, आपके रिजल्ट को शो करवा देगा। आइकन्स के रूप में लेना चाहते हैं आप, देखिए आइकन्स बहुत से हैं यहाँ पे, जिस पर भी आप क्लिक करना चाहेंगे, जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी देखिए उसे 90 में आपने देखा अप की साइड दिखा रहा है यहाँ पे, है ना। और जैसे एक बार इस पे लेते हैं, देखिए 90 में आपको अप की साइड दिखा रहा है, फिर 80 अप में है, फिर ये एवरेज चल रहा है, एवरेज चल रहा है, एवरेज चल रहा है, एवरेज चल रहा है, ठीक है। एवरेज के बाद आपने देखा 40 में क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको कम शो हो रहा है ना। 40 में कम शो हो रहा है क्योंकि ये मार्क्स क्या आपके कम है, तो ये लोअर साइड में दिखा रहा है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे, इस तरह से भी आइकन्स का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इनका ले हम नेटवर्क्स वाले लें, तो देखिए नेटवर्क्स वाले में भी यही है, जिसमें ज़्यादा मार्क्स है उनकी फुल नेटवर्क शो करवा रहा है ना। तो जैसी आपकी रिक्वायरमेंट आप यहाँ से ले सकते हैं। कोई न्यू रूल आपको सेट करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। क्लियर रूल्स करने, यानी जो भी आपने अभी तक रूल्स अप्लाई करे तो उन्हें क्लियर करने के लिए आप क्लियर रूल्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, फॉर्मेट एज टेबल, है ना। टेबल पे फॉर्मेटिंग कैसे करवाना चाहते हैं, ये आपकी टेबल ही है एक तरीके से, ठीक है। हम क्या करते हैं, इस पर सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे आप जिस भी स्टाइल पे जाएंगे, है ना, आपकी जो टेबल होगी उसी अकॉर्डिंग आपको शो हो जाएगी। जैसे यहाँ पे मान लीजिए, ठीक है, ओके करते हैं, तो देखिए आपको क्या हो गया, आपकी टेबल उसी फॉर्मेट में शो गई जो कि आपने वहाँ से डिज़ाइन ली है ना। आप चाहे तो और भी यहाँ से न्यू टैब आ जाता है, यहाँ से इसमें सेटिंग चेंज करके और भी डिज़ाइंस चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये होता है आपका टेबल का। एक और ऑप्शन है हमारे पेज लेआउट में भी, हमारे पास थीम का ऑप्शन है। जो भी आपने वहाँ से टेबल डिज़ाइन ली है उस पर थीम अप्लाई करने के लिए, जैसे हमने MS वर्ड में सीखा था थीम्स, उसी अकॉर्डिंग यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, थीम भी हमारे टेबल पर आप ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। जैसी भी आपकी रिक्वायरमेंट हो, पर्टिकुलर थीम आ जाती है इसमें, जिसमें टेक्स्ट स्टाइल, फॉन्ट स्टाइल सभी का हो जाता है, पर्टिकुलर एक थीम के अकॉर्डिंग आपको शो हो जाते हैं, ठीक है। कंट्रोल Z करते हैं, वापस होम टैब पे आते हैं। फॉर्मेट सेल, आपने टेबल देख ली, अब आता है सेल स्टाइल, ठीक है। आप पर्टिकुलर सेल को कोई स्टाइल देना चाहते हैं ना, जैसे हमने यहाँ से संडे सेलेक्ट करा
और देखिए यहाँ पे आपको बहुत से नॉर्मल, बहुत सी एक पर्टिकुलर सेल्स के लिए आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, स्टाइल्स दे सकते हैं। जिस भी सेल की रिक्वायरमेंट हो आप उसके अकॉर्डिंग हेडिंग बनाना चाहते हैं तो यहाँ से अपने अकॉर्डिंग सेल्स पर भी क्या कर सकते हैं, आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब आता है आपका इंसर्ट। ठीक है, इंसर्ट यानी कुछ भी ऐड करना, ठीक है, और डिलीट यानी कुछ भी डिलीट करना, है ना। इन दो ऑप्शंस के बारे में, इंसर्ट और डिलीट करना, मेरे ख्याल से जानते होंगे, बट अभी अपन और कर लेते हैं यहाँ पे ना। अब देखिए, जैसे मान लीजिए आपने इन दोनों के बीच में देखा कि मुझे एक न्यू कॉलम ऐड करना है ना। या तो क्या कर सकते हैं, आप इस पर राइट क्लिक कर सकते हैं, है ना, और यहाँ से आप इंसर्ट क्लिक करेंगे। ठीक है, तो आपको एक इंसर्ट हो गई है, कॉलम इंसर्ट हो गया है ना। या फिर आप क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में आपको एक कॉलम इंसर्ट करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे, इंसर्ट पे जाएंगे, इंसर्ट शीट कॉलम, ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे। तो देखिए, दो सेलेक्ट करी थी तो क्या आ गया, इनके सामने आपके दो ही कॉलम्स क्या हो गए हैं, इंसर्ट हो गए हैं। ठीक है, कंट्रोल Z करते हैं। अगर आपको इन दोनों के बीच में करना है या इससे पहले करना है, तो जिसके भी पहले करना है उसके बाद वाले कॉलम को क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और आप इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक न्यू कॉलम आपके इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, कभी कभार होता है रिकॉर्ड में हम एंट्री करना भूल जाते हैं, तो इस तरह से हम एक और न्यू कॉलम या रो, जैसा भी आप चाहते हैं। अभी हमने कॉलम सेलेक्ट करा था, अब देखिए रो सेलेक्ट करते हैं। इंसर्ट पे या तो राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं आप, ठीक है, यहाँ से इंसर्ट, या फिर आप यहाँ से इंसर्ट में जाके इंसर्ट रो करेंगे, तब भी क्या हो जाएगा, आपकी रो इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है, इंसर्ट रो हो गई यहाँ पे। अब जैसे कि हमने अभी इंसर्ट करा, इसके जस्ट पास में आप देख रहे हैं डिलीट का ऑप्शन। अब आपको ये जो आपने रो इंसर्ट करी थी, इसे डिलीट करना चाहते हैं, या तो डायरेक्ट डिलीट पे कर दीजिए, या फिर सेलेक्टेड है तो यहाँ पे डिलीट शीट रो करेंगे तो डिलीट हो जाएगा। इसी तरह कॉलम डिलीट करना है आपको, तो आप यहाँ से कॉलम भी डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, रो एंड कॉलम इंसर्ट एंड डिलीट मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं यहाँ पे और भी ऑप्शन दे रखे थे, जैसे कि इंसर्ट सेल करना है आपको, है ना। अब देखिए, ये मैंने आपको टेबल में भी बताया था कि आपको अगर सेल इंसर्ट करना है, आपने इसे सेलेक्ट करा, यहाँ पे जाएंगे इंसर्ट सेल, तो एक डायलॉग बॉक्स आएगा कि आप जब इस सेल इंसर्ट करवाना चाहते हैं तो बाकी की सेल्स आपकी कहाँ शिफ्ट हो जाए राइट साइड में या डाउन में, या एंटायर रो ही शिफ्ट हो जाए या एंटायर कॉलम हो जाए। अभी हम कर देते हैं शिफ्ट हो जाए डाउन में। ठीक है, तो जैसे हम एक सेल इंसर्ट करेंगे, देखिए सेल इंसर्ट करें तो जो भी रिकॉर्ड था वो कहाँ पे एडजस्ट हो गया, डाउन साइड में। ठीक है, तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, आप सेल भी इंसर्ट कर सकते हैं। देन आता है आपका इंसर्ट शीट। अभी देख रहे हैं आप 1 और 2 शीट है हमारे पास। अब अगर हम इंसर्ट शीट करते हैं, वही या तो शॉर्टकट की से या फिर इसके थ्रू, तो आपके पास देखिए 3 भी यहाँ पे शीट आ गई है। ठीक है, तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, आप इंसर्ट भी कर सकते हैं। डिलीट, वही सेल जैसे कि अभी अपन ने इंसर्ट करा था, यहाँ पे उसे डिलीट करना हो, डिलीट करिए। डिलीट शीट करनी है, ये 3rd नंबर की जो शीट थी वो हमें डिलीट करनी है। ठीक है, या तो हम राइट साइड से यहाँ से भी कर सकते हैं, राइट साइड का माउस का राइट क्लिक करके। अदरवाइज क्या कर सकते हैं, हम हमारे इस पर जाकर डिलीट में जाके डिलीट शीट कर सकते हैं। ठीक है, वो शीट क्या हो गया, हमारे यहाँ से डिलीट हो गई। ठीक है, इंसर्ट और डिलीट मेरे ख्याल से आपको आ गया होगा। नेक्स्ट आता है फॉर्मेट का। फॉर्मेट जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, हाइट एंड रो का, है ना। तो जैसे इसकी हाइट आपको इंक्रीज करनी है, आपने इस तरह से ड्रैग कर दी तो क्या हो गया, इसकी विड्थ इंक्रीज हो गई, है ना। रो की अगर आपको इंक्रीज करनी है तो इस तरह से आप कर सकते हैं। एक तरीका तो ये, दूसरा तरीका आता है आपके फॉर्मेट का। जैसे यहाँ पे रो की हाइट है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक रो को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, ताकि अच्छे समझ में आए। रो की हाइट आपको इंक्रीज करनी है, इस पर क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे आपके साइज बता रहा है 14.5। अब हम क्या कर देते हैं, इसको 30 कर देते हैं। 30 करा हमने, ओके करेंगे तो देखिए रो की जो हाइट है वो क्या हो गई है, यहाँ पे इंक्रीज हो गई है। इसी तरह कॉलम की, कॉलम हमने सेलेक्ट करा, कॉलम की विड्थ चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, अभी आपको 5.45 दिखा रहा है, यहाँ पे हम कर देते हैं 15 कर देते हैं, या फिर चलिए हम कर देते हैं 25 कर देते हैं। ठीक है, कॉलम की विड्थ कितनी हो जाए, 25। ओके करेंगे तो देखिए ये कितनी हो गई है आपकी, 25 विड्थ आपकी कॉलम्स की यहाँ पे सेट कर दी गई है। ठीक है, नॉर्मल करना है आपको वापस, तो यहाँ पे दिखा रहा है ऑटो फिट कॉलम विड्थ, है ना। कॉलम की जितनी विड्थ है उसके अकॉर्डिंग हो जाए, जितना भी कॉलम में डेटा उसके अकॉर्डिंग आ जाए, यहाँ पे कर सकते हैं। इसी तरह रो के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ऑटो फिट रो हाइट, यानी जितना भी डेटा है उसके अकॉर्डिंग रो की हाइट क्या हो जाए, ऑटोमेटिकली फिट हो जाए। ठीक है, 2 ऑप्शन अपन ने करके देख लिए। डिफॉल्ट विड्थ जो भी है इसकी डिफॉल्ट होती है, स्टैंडर्ड विड्थ दे रखी है उसके अकॉर्डिंग आप डिफॉल्ट विड्थ भी दे सकते हैं, जितनी भी आपकी है। ओके करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपका डेटा यहाँ पे सेट हो जाएगा।
नेक्स्ट आता है हाइड एंड अनहाइड का ऑप्शन। जैसा कि आपने स्लाइड में भी देखा था, हाइड यानी हम छुपाना चाहते हैं और अनहाइड यानी हम उसे शो करवाना चाहते हैं। आप इसमें रो भी करवा सकते हैं और कॉलम भी करवा सकते हैं। दो तरीके हैं इसमें। एक तो आपने यहाँ पे सेलेक्ट करा, राइट क्लिक करा और यहाँ पे बॉटम में दिख रहा है आपको हाइड का ऑप्शन, ठीक है। हाइड करा, देखिए यहाँ से क्या हो गई है आपकी वो ए बी के बाद सी यहाँ पे क्या हो गया, हाइड हो गया, ठीक है। अनहाइड करना है, देखिए जहाँ पे कर्सर लेके जाएंगे, देखिए कर्सर का पॉइंटर चेंज हो रहा है। आप एक बार तो इसको ड्रैग करके यहाँ से भी ला सकते हैं और फिर आपके पास यहाँ पे भी ऑप्शन आता है, ठीक है। जैसे अब हिंदी वाला हमें हाइड करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हाइड में जाएंगे। देखिए यहाँ पे रो, कॉलम, शीट सभी के लिए दे रखा है। अभी हम करते हैं हाइड कॉलम, तो देखिए सी के बाद डी हाइड हो गया है, डिलीट नहीं हुआ है, केवल हाइड हुआ है, ठीक है। अगर आपको अनहाइड करना है, फॉर्मेट में जाएंगे, अनहाइड कॉलम दिख रहा है यहाँ पे, तो आप अनहाइड कॉलम पे क्लिक करेंगे तो वापस आपका अनहाइड हो जाएगा। इसी तरह रो के लिए भी आप क्या कर सकते हैं, हाइड एंड अनहाइड कर सकते हैं। यानी रो के लिए हाइड छुपाना है, तो देखिए मंडे वाला आपका छुप गया है। अब अगर आपको वापस देखना है, या तो उसे सेलेक्ट करके करिए या फिर यहाँ से कर सकते हैं अनहाइड रोज, ठीक है। देन आता है आपका रीनेम शीट। अभी आपको दिख रहा है शीट 2। अभी आपका स्टूडेंट का रिजल्ट है, तो शीट 1, शीट 2, शीट 3 से तो आप पहचान नहीं पाओगे कि आपने स्टूडेंट का रिजल्ट कहाँ रख रखा है। तो आप क्या चाहते हैं, इसका रीनेम करना। रीनेम के लिए भी दो ऑप्शन होते हैं, एक आप यहाँ से भी कर सकते हैं राइट क्लिक करके, ठीक है, यहाँ पे रीनेम दिख रहा है, और एक आप यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। रीनेम पे क्लिक करते हैं और रीनेम करते हैं, और रीनेम में हम दे देते हैं स्टूडेंट रिजल्ट, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या दे दिया, स्टूडेंट रिजल्ट दे दिया। अब देखिए शीट 1 है पहली, और अब हम जल्दी से क्विकली पहुंच सकते हैं कि स्टूडेंट का रिजल्ट कहाँ पे, यहाँ पे। तो हम क्या कर सकते हैं, उसका रीनेम भी कर सकते हैं। स्टूडेंट रिजल्ट के बाद यानी रीनेम के बाद आ रहा है मूव और कॉपी ए शीट। आप इस शीट को कहीं कॉपी करवाना चाहते हैं या मूव करवाना चाहते हैं, तो आप उसके लिए इस ऑप्शन का यूज़ करते हैं। इस पर क्लिक करा, मान लीजिए आप इसी शीट में वर्कबुक में करवाना चाहते हैं या कोई न्यू बुक क्रिएट करना चाहते हैं और इसकी कॉपी क्रिएट करना चाहते हैं। अभी तो देखिए 2 है यहाँ पे और बुक 1 है आपके शो हो रहा है यहाँ पे, तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे क्रिएट कॉपी कर देते हैं, ओके। तो देखिए एक न्यू हमारे पास आ गया, बुक 2 आ गया है, और उसके लिए हमने यहाँ पे वही नेम से हमारे पास दूसरी शीट क्रिएट हो गई है, ठीक है। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, आप कॉपी भी कर सकते हैं। डोंट सेव कर देते हैं इसे, अभी हमारे बैक वाले पे आते हैं वापस। मूव एंड कॉपी शीट आ गया। टैब कलर देखिए अभी आपको वाइट ही दिख रहा है, हम यहाँ पे दे देते हैं रेड दे देते हैं। तो अब आप अगर इस पर स्विच करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको रेड कलर में दिख रहा है ये टैब कलर, तो आप यहाँ से टैब कलर भी दे सकते हैं ताकि इजीली आप अपने किसी भी शीट के नेम तक पहुँच सके। नेक्स्ट आता है प्रोटेक्ट शीट। आप अपनी शीट को प्रोटेक्ट करवाना चाहते हैं, लॉक करवाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे पासवर्ड सेट करेंगे, जैसा कि हमने वर्ड में करा था शीट डॉक्यूमेंट के लिए। उसी तरह लॉक सेल करना चाहते हैं तो आप यहाँ से प्रोटेक्शन भी दे सकते हैं, ठीक है। और आज के लिए इतना ही। कल नेक्स्ट क्लासेस में हम इनके बारे में, आगे के बारे में सीखेंगे। तब तक के लिए आप इन सभी ऑप्शन पर अच्छे से प्रैक्टिस करके देखिए। अगर डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वंस अगेन। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।